हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश में कुछ सेंटेंस बोलने के लिए कि आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव कर सको, उसके लिए कुछ और सेंटेंस मैं आपके सामने लेके आई हूँ। मैंने आपको लास्ट सेंटेंस बताया था कि अगर कोई भी चीज़ की आपको परेशानी हो, है ना, कब ये बुरा टाइम जाएगा, कब ये मुश्किल जाएगी, कब मेरे अच्छे नंबर आएंगे या कब अच्छे दिन आएंगे, जो भी है, तो उसके लिए हम आंसर दे सकते हैं टेक हार्ट, गुड डेज विल बी हेयर सून। हौसला रखो या हिम्मत रखो। टेक हार्ट का मतलब क्या है? हिम्मत रखो। आगे गुड डेज विल बी हेयर सून, अच्छे दिन जल्दी आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई थिंक फॉर्च्यून इज स्माइलिंग ऑन मी। इसका मतलब है, मान लो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको ऐसे लगता है कि आज तो सुबह से सारे काम मेरे हो रहे हैं, लगता है भगवान मेरे पे खुश है ना, तो उसके लिए हम क्या सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं? आई थिंक टुडे फॉर्च्यून इज़ स्माइलिंग ऑन मी। आई थिंक, मुझे लगता है किस्मत मुझ पे मेहरबान है, यानी खुश है। तो हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आप YouTube पे या आप किसी पर्सन को देख रहे हैं तो है ना, उसके बारे में आपने कुछ बात बतानी है, तो आप कह सकते हैं कि अगर किसी की वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो आप बोल सकते हैं आई फाइंड से सेंटेंस बना सकते हैं। आई फाइंड हिज वीडियोज़ इंटरेस्टिंग। मुझे उसकी वीडियोस अच्छी लगती हैं। आई फाइंड हिम बोरिंग। मुझे वह बंदा बोरिंग लगता है। आई फाइंड हिज बिहेवियर बोरिंग। मुझे उसका बिहेवियर बोरिंग लगता है। यहाँ आप सेंटेंस ऐसे शुरू कर सकते हैं, हिज वीडियोज़ आर इंटरेस्टिंग। उसकी वीडियोज़ इंटरेस्टिंग हैं। यहाँ पे आप उसकी वीडियोज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप आई फाइंड लगाते हैं, उसमें क्या है, आपको वो चीज़ कैसी लग रही है, आप उसके बारे में बता रहे हैं। तो आई फाइंड के साथ अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, इट मीन्स मुझे उसकी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। आप अपने बारे में बता रहे हैं, लेकिन अगर आप सेंटेंस सीधा शुरू करते हैं कि इस वीडियोज़ आर इंटरेस्टिंग, इसका मतलब उसकी वीडियोज़ क्या है, इंटरेस्टिंग है ना। दोनों तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। आपको दोनों वे में मैंने बताया है सेंटेंस कैसे बनाना है। आई फाइंड हिज वीडियोज़ इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई पर्सन कोई काम कर रहा है तो आप उसे क्वेश्चन करते हैं कितनी देर तक ये काम चलेगा, कब या कब ख़त्म होगा। तो उसके लिए हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं? हाउ लॉन्ग विल यू टेक, या फिर हाउ लॉन्ग विल योर वर्क, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, इट मतलब जो भी आपका काम है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। या फिर तुम कितना टाइम लगाओगे, तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक, तुम कितना, इसको कितना टाइम लगेगा। जैसे हम कहते हैं कि बस 5 मिनट, तो आंसर में हम किसी को बोल सकते हैं जल्दी करो, प्लीज़ जल्दी करो, तो हम कह सकते हैं वाइंड अप क्विकली। वाइंड अप मतलब फिनिश करो, क्विकली ख़त्म जल्दी करो। हम वाइंड अप के साथ क्या क्या वर्ड्स लगा सकते हैं? देखिए, वाइंड अप योर मीटिंग, जो भी आप मीटिंग कर रहे हैं उसे जल्दी ख़त्म करो। वाइंड अप योर लंच, अपना लंच जल्दी ख़त्म करो। वाइंड अप योर वर्क, अपना वर्क जल्दी ख़त्म करो। लेकिन वाइंड अप योर बिज़नेस नहीं कहना, क्योंकि बिज़नेस है, अगर हम उसको कहते हैं कि वाइंड अप योर बिज़नेस, इसका मतलब अपना बिज़नेस ख़त्म करो, है ना। बिज़नेस नहीं हमने ख़त्म करने की बात करनी है, जो काम है बिज़नेस में कोई पर्टिकुलर, उसके बारे में हम बोल रहे हैं। तो वाइंड अप योर बिज़नेस थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा। वाइंड अप योर मीटिंग, वाइंड अप योर लंच, वाइंड अप योर वर्क, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। वाइंड अप योर होमवर्क, है ना। आगे सेंटेंस देखिए, अगर कोई पूछता है कि देखो मैंने ये काम किया है या ऐसे किया है, क्या ये ठीक है, तो हम कह सकते हैं इज़ दिस ओके। या फिर अगर रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है, इज़ दिस रिपोर्ट ओके, इज़ दिस वर्क ओके, इज़ दिस नोटिस ओके, कुछ भी लगा सकते हैं आप, है ना। तो उसका हम जवाब दे सकते हैं। अगर तो वो ठीक है तो ठीक है, लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं, ये जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशंस जितनी थी वैसा नहीं है, तो हम कैसे जवाब देंगे? नो, इट्स नॉट अप टू द मार्क। अप टू द मार्क क्या है कि अप टू माई एक्सपेक्टेशन, जो मैंने एक्सपेक्टेशंस इसके बारे में बनाई थी वहाँ तक का अच्छा ये नहीं है। सो नो, इट्स नॉट अप टू द मार्क। या फिर अगर हम कहते हैं कि कपड़े की क्वालिटी कैसी है, तो पर्सन जवाब में दे सकता है द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज़ नॉट अप टू द मार्क। जो कपड़े की क्वालिटी है, जो मैंने एक्सपेक्ट की थी वैसी नहीं है, फिर अप टू द मार्क आ जाएगा, यानी नॉट अप टू द मार्क। नेक्स्ट देखिए, अगर आप किसी से कोई काम निकलवाना चाहते हैं, मोस्टली अपनी सिस्टर से, ब्रदर से, है ना, मदर से हमने कोई काम निकलवाना होता है, तो हम इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं ना, कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारे पास तुम मेरी बड़ी बहन हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, ऐसे हम बोलने लग जाते हैं। तो अगर हम ऐसे बात स्टार्ट करके पर्सन से कोई चीज़ मांगने की बात कर रहे हैं,
और पर्सन को तो वैसे क्लियर हो ही जाता है, हमें पता चल जाता है ना कि आज पक्का इसे कुछ चाहिए, तभी ये मेरे से इतने प्यार से बात कर रहा है या कर रही है, आगे तो ये मेरे से इतने प्यार से बात करती ही नहीं है। तो हम उसका जवाब बोल सकते हो कि सारी बातें छोड़, बता तुझे क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो आप बोल सकते हो कट द क्रैप। क्रैप होता है जो भी बेकार बातें हैं उसको ख़त्म करो, कट करो। एंड टेल मी व्हाट डू यू वांट, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कट द क्रैप यानी घुमा फिरा के इधर उधर की बातें मत करो, जो सही बात है, जो तुम्हें मुझसे चाहिए वो बात करो। तो हम कट द क्रैप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कट द क्रैप क्या है, एक स्लैंग है, ये इनफॉर्मली यूज़ होता है, ये स्पोकन में यूज़ होता है। आगे देखिए, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ या अपने ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ या अपने साथ के कंपेनियन के साथ, है ना, कोई चीज़ पे बहस हो जाती है, आपकी राय एक सी नहीं होती है ना, आप एक बात पे अग्री नहीं करते हो, क्योंकि हमें पता है कि हर पर्सन के आप अपने खुद के व्यूज़ हैं, कोई भी बंदे के व्यूज़ किसी के साथ मैच नहीं होते। तो हम उसे कैसे कह सकते हैं, वी बोथ आर एट ओड्स। देखो इवन होता है जो चीज़ सेम होती है, ओड हम कहते हैं थोड़ी अजीब सी, इसका मतलब है वी बोथ आर एट ओड्स, हम दोनों की राय बिल्कुल अलग है। किस पे, ओवर, कुछ भी लगा लो, ओवर हाउ टू स्पेंड मनी, ओवर वेयर टू गो फॉर पिकनिक, मतलब मैं कह रहा हूँ पिकनिक पे हम रोज़ गार्डन चलें, आप कह रहे हो पिकनिक पे हम जू चलें, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों के व्यूज़ अलग अलग हो गए। तो हम कह सकते हैं वी बोथ आर एट ओड्स, हम दोनों की राय बिल्कुल अलग अलग है इस पर्टिकुलर चीज़ पे। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, ट्राई टू स्पीक दीज सेंटेंस इन योर डेली लाइफ so that you can improve your English. By this my motive is to teach you English, है ना, not only my syllabus, I want, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो आप में एक डर है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, वो चीज़ निकले और आप इजीली कंफर्टेबल हो के इस लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।